जय माता दी। इस दिवाली माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, यही कामना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बरसाएं, तो आज की इस कहानी में हम आपको कुछ आसान और प्राचीन उपाय बताएंगे। विशेष रूप से झाड़ू से जुड़े कुछ रहस्य और परंपराएं जो सीधे महालक्ष्मी से जुड़ी हैं। झाड़ू हर घर में उपयोग होने वाली एक साधारण चीज होने के बावजूद हिंदू परंपराओं में इसे बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। झाड़ू न केवल सफाई का प्रतीक है, बल्कि इसे गरीबी और दरिद्रता दूर करने का भी माध्यम समझा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सही तरीके से उपयोग होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है और वहां से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब सवाल यह है कि दीपावली की रात झाड़ू का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। सबसे पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि झाड़ू को सूर्यास्त के बाद कभी नहीं लगाना चाहिए। खासकर धनतेरस और दिवाली के दिन ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में धन का आगमन रुक जाता है। इसलिए शाम के बाद झाड़ू या पोछा लगाने से बचें। लेकिन यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगानी भी पड़े तो कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। आप कोई पुराना या खराब कपड़ा लें और उसी से घर का कचरा इकट्ठा करें। यह कचरा रात भर घर के किसी कोने में रखें और सुबह होते ही उसे बाहर फेंक दें। ध्यान रखें, रात के समय कचरे को घर से बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे धन संपत्ति के आगमन पर बाधा आती है। झाड़ू का सही स्थान भी बहुत मायने रखता है। इसे ऐसी जगह रखें जहां उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। कहा जाता है कि झाड़ू को गलत जगह रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो सकता है, जिससे घर में क्लेश और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं दिवाली की रात के एक खास उपाय की, जिसे करने से आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। आप रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का, लौंग या हल्दी की गांठ रख सकते हैं। यह माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि धनतेरस के दिन यह उपाय करना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, दिवाली की रात भी यह उपाय कर सकते हैं। सपनों में झाड़ू देखना आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली और धनतेरस की रात इसका विशेष महत्व होता है। यदि इन दिनों आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का आगमन होने वाला है। इसलिए इस तरह के सपनों से घबराने की जरूरत नहीं है। शीतला माता, जिनके हाथ में झाड़ू रहती है, का भी इस परंपरा में गहरा महत्व है। माना जाता है कि झाड़ू बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर भगाने का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय शुद्धता और सावधानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह न केवल घर को स्वच्छ बनाता है, बल्कि मानसिक और आर्थिक शांति भी लाता है। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि झाड़ू को हमेशा एक ही जगह पर रखना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। बिखरे हुए कचरे और गलत तरीके से रखी गई झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है, जो परिवार की खुशियों पर असर डालती है। तो दोस्तों, इस दिवाली छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। झाड़ू को न केवल एक सफाई का साधन समझें, बल्कि इसे मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखें। सही तरीके से उपयोग की गई झाड़ू न केवल घर की शुद्धि करती है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और धन का भी आगमन कराती है। अंत में याद रखें कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का संदेश लेकर आती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए न केवल घर की सफाई करें, बल्कि अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ रखें। सच्चे मन से की गई हर पूजा और उपाय का असर अवश्य होता है। तो इस दिवाली इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत करें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। दीपों का यह पर्व आपके जीवन में अपार खुशियां और संपन्नता लेकर आए। तो दोस्तों, अब समय आ गया है जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, और इसके लिए कुछ विशेष उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि घर की पुरानी झाड़ू को बदलने और नई झाड़ू लाने का सही समय कौन सा है, ताकि आपके जीवन में खुशियों का संचार हो सके। मान लीजिए आपने 6 महीने पहले ही एक नई झाड़ू खरीदी थी और आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच गलत हो सकती है। दीपावली और धनतेरस का समय
आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे अच्छा अवसर होता है। इस दौरान पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को धनतेरस के दिन नहीं बदल पाए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। दीपावली की रात तक आपके पास यह मौका रहता है। पुरानी झाड़ू को बदलना केवल एक साधारण प्रथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का एक तरीका भी है। धनतेरस पर या फिर दीपावली से पहले नई झाड़ू लाकर उसका इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक होता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। झाड़ू को कभी भी खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए। कई लोग झाड़ू को छत पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखने से घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसका कारण यह है कि नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है और जीवन में कष्टों का अनुभव होता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू रखने की शुभ दिशा उत्तर पश्चिम मानी जाती है। अगर आप झाड़ू को घर के उत्तर पश्चिम कोने में रखेंगे तो यह आपके जीवन में सुख शांति लाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं उस खास उपाय की जिसे करना बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि आप धनतेरस पर यह उपाय करना भूल गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। आप इसे दीपावली की रात को भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको एक छोटा सा कदम उठाना है जो आपके जीवन में बड़ा चमत्कार ला सकता है। तो आपको करना बस इतना है कि झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का छुपा कर रखना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप उसकी जगह RS1 का सिक्का भी रख सकते हैं। इस उपाय का महत्व इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और चांदी या सिक्का उस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। अगली सुबह जब आप उठें तो उस सिक्के को गंगा जल से साफ करें और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह प्रक्रिया घर की सारी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। एक बार जब सिक्का मां लक्ष्मी के चरणों का आशीर्वाद पा लेता है तो आप उसे अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में सुरक्षित रख सकते हैं। यह सिक्का आपके घर में पूरे साल तक सुख समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगा। अगले धनतेरस और दीपावली पर आप इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। यह एक सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस परंपरा को निभाना शुभ होता है और यह आपके घर में खुशियों का माहौल बनाए रखता है। तो दोस्तों, अब जब आपको यह विशेष उपाय पता चल गया है तो इस दिवाली इसे जरूर आजमाएं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह बेहतरीन मौका है। याद रखें, छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बस आपको सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। दीपावली की रात को यह उपाय अपनाएं और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियों की बरसात होती है। दीपावली का पर्व केवल घरों में दिए जलाने का ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का भी अवसर है। इस शुभ दिन पर हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को कपड़े, मिठाई या अन्य जरूरी चीजें भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल जरूरतमंदों का दिल खुश होता है, बल्कि शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं, जिससे जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर आप इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर दीपावली की रात को किसी शुभ शुक्रवार का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ, 11 बार लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपने धनतेरस के दिन कमल गट्टे खरीदे हैं तो उन्हें दीपावली की रात मां लक्ष्मी को अर्पित करें। यह भी मान्यता है कि इस दिन घर में कुछ विशेष चीजें रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कौड़ियां या हल्दी की गांठ जैसे शुभ प्रतीक घर में रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि किसी कारणवश आप दीपावली की रात यह पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप 9 नवंबर के लाभ पंचमी के दिन सुबह 10:30 तक इसे कर सकते हैं। मां लक्ष्मी के चरणों में भक्ति भाव से अर्पित की गई ये वस्तुएं जीवन में धन संपत्ति का आशीर्वाद लाती हैं। अब मैं आपको एक छोटा मगर प्रभावी उपाय बताने जा रही हूं जिसे दीपावली की रात करना बहुत लाभकारी होता है। आपको बस 4 काली मिर्च के दाने लेकर चौराहे पर जाना है। यह कार्य आप पूजा से पहले या बाद में रात के किसी भी समय कर सकते हैं। चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक मिर्च फेंकते हुए आसमान की तरफ देखिए और मन ही मन बोलिए, दरिद्रता मेरे घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां
मेरे घर में आओ। इसके बाद बिना पीछे देखे चुपचाप अपने घर लौट आइए। ऐसा करने से आपके घर से गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाएगा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। इस छोटे से उपाय को विश्वास और भक्ति के साथ करने पर जीवन में धन और समृद्धि का वास होता है। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमें कमेंट में बताएं कि यह उपाय आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।